हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आज के सेशन में बायो का 10th क्लास का बायो जो है पहला टॉपिक है आपका जेप प्रक्रम, जिसमें कि पोषण से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। जेप प्रक्रम की प्रक्रिया जो है वो पोषण पे डिपेंड करता है, जिसको कि हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि जेप प्रक्रम किसे कहते हैं पोषण के अंतर्गत। यहाँ जेप प्रक्रम की बात करते हैं तो कहता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेप प्रक्रम कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पोषण की बात करते हैं, पोषण जिसको कि न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण क्या होता है? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या बोला गया कि वैसे विधि मतलब वैसे प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिससे कि जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं। जो भी पोषक तत्व होता है उसको ग्रहण करने का काम जो होता है वही क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। अगर पोषण की बात करें तो पोषण दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है? स्वपोषण, जिसको कि ऑटोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? परपोषण, जिसको हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ट्रोपिक्स क्या होता है और हेटरोट्रोपिक्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे ये जानने का कोशिश करेंगे कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहली बात हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं किसका? ऑटोट्रॉप्स का। ये ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑटो मीन्स क्या होता है? अगर यहाँ से ऑटोट्रॉपिक्स का बात करते हैं तो सबसे पहली बात ऑटोट्रॉपिक्स, ये जो ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन होता है तो इसमें जो ये ऑटो शब्द है, ऑटो का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ होता है और सेल्फ होता है। ट्रॉपिक, ट्रॉप का मतलब क्या होता है? ये ट्रॉप जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। यानी कि ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ये दोनों के दोनों शब्द जो है ये ग्रीक का शब्द है, ये ग्रीक का शब्द है, ये ग्रीक से लिया गया शब्द है। इस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? जब दोनों का मेल करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? ऑटोट्रॉपिक्स यानी कि स्वपोषण। बात अगर हम लोग यहाँ पे स्वपोषण की करते हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्वपोषण क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण कहता है क्या होता है आपका? ऐसे जीव जो भोजन के लिए जीवों पर, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम पहले बात क्या बोले कि ऑटोट्रॉप्स को, ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन को एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो है आप यहाँ से देख लिए, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। ठीक है, ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे क्या कहता है कि ये दोनों वर्ड जो है ऑटो और ट्रॉप्स, वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक से लिया गया। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? ऑटोट्रॉपिक्स बनता है। और उसमें क्या कहता है कि ऑटोट्रॉपिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहली बात इसको जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक्स कहते किसको है। तो कहता है ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। इन द सेंस कह सकते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अदर जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधा को देख लीजिए, पेड़ पौधा क्या होता है? अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, क्योंकि पेड़ पौधा को जो होता है अपना भोजन बनाने के लिए किसी अदर जीव पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये स्वपोषण है और ये बायो का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से इसको हम देख लिए स्वपोषण। अब यहाँ से बात करेंगे किसका? पर पोषण, पर पोषण की बात करेंगे, जिसको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत जो कुछ पॉइंट्स है उसको देखना है। तो कहा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सभी के सभी पेड़ पौधे जो होते हैं आपका क्या होता है? स्वपोषी होता है, स्वपोषण होता है, क्योंकि वो अपना भोजन जो है किसी अदर पे
डिपेंड नहीं रह के खुद से ग्रहण करते हैं, खुद से उसको संश्लेषित करने का काम करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, तो हरे पेड़ पौधों की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ से हरे पेड़ पौधों की बात करते हैं, हरे पेड़ पौधों की अगर बात करते हैं तो पौधे में एक प्रकार की रचना होती है। पौधे में एक प्रकार की क्या होती है, पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है। यहाँ से क्या बोले कि जैसे स्वपोषण है, स्वपोषण को हम तो समझ गए कि ये किसी भी जीव पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपना भोजन जो होता है वो स्वयं संश्लेषित करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सभी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब कहता है कि पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है, तो पौधे में किस प्रकार की रचना पाई जाती है, उस रचने का नाम क्या है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ से बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो इसमें एक क्या होता है, वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट। और इसी पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि उसमें जो एक रचना पाई जाती है पेड़ पौधों में, तो उसको क्या कहते हैं, हरित लवक बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और उसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, हरे रंग की, हरे वर्णक का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि पेड़ पौधे जो होता है वो अपना भोजन स्वयं से तो जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे की बात करते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त कर देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो ये तो आप जान गए, दो चीज जाने। सबसे पहली बात जाने कि यहाँ पे जेब प्रक्रम की परिभाषा को जाने, और जेब प्रक्रम में जो होता है पोषण, न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफ, दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑटोट्रॉफ्स का। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन का ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि वैसे जीव जंतु जो कि मतलब किसी अदर चीजों पे, जीवों पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि पौधे में एक प्रकार की क्या पाई जाती है, रचना पाई जाती है, जिसको हरित लवक या क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है जो पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि उसी पिगमेंट की वजह से वो पेड़ पौधा जो होता है हरा दिखता है। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यहाँ से कहता है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब यहाँ से देख लिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये चीज को भी अच्छे से हम लोग जान लिए। अब बात करेंगे यहाँ से क्या, तो यहाँ से अभी हम लोग बात करेंगे परपोषण, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स का। हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परपोषण। ठीक है, परपोषण यानी इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स। अब यहाँ से हेट्रोट्रॉप्स की बात करेंगे तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर। ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। और ये दोनों शब्द जो है, ये दोनों शब्द कहाँ से आया है, ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द है। ये क्या है, दोनों शब्द ग्रीक शब्द है। हेट्रो और ट्रॉप्स मिलता है तो वो क्या बन जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। ट्रॉप्स बन जाता है।
और वो होता है परपोषण। परपोषण मतलब कि यहाँ पे सीधी सी बात है, उसके बाद से ही मतलब उसके नाम से ही पता चलता है कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। परपोषण इन द सेंस कह सकते हैं कि अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन जो होता है परपोषण का कहता है, क्या कहता है, परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन देखिए यहाँ से परपोषण से बात करते हैं। हेटरोट्रॉप्स, हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर, ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ से क्या कहता है, ये दोनों शब्द जो है दोनों ग्रीक का शब्द है। तो सबसे पहली बात हम लोग परपोषण के बारे में समझते हैं। तो ये परपोषण क्या कहता है, परपोषण इसके नाम से ही पता चलता है कि परपोषण जो होता है वैसे जीव होता है जो कि दूसरे पे डिपेंड करता है, जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करता है, अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है, उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। तो उसका प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। दैट मीन्स कि किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण। अब अगर परपोषण की बात करते हैं कि परपोषण के प्रकार कितने होते हैं, परपोषण क्या क्या होता है, तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। एक मृत जीवी होता है, दूसरा परजीवी होता है, तीसरा प्राणी समजीव होता है। ठीक है, एक मृत जीवी होता है, दूसरा परजीवी होता है, तीसरा प्राणी सम होता है। तो सबसे पहले बात हम लोग चर्चा करते हैं मृत जीवी पोषण की। तो मृत जीवी जिसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सेप्रोस का मतलब होता है टू ऑब्जर्व। सेप्रोस का मतलब क्या होता है, टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवशोषण करना। ठीक है, तो ये सेप्रोस का मतलब होता है अवशोषण। तो अब यहाँ से कहता है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो कैसा कहता है, पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, पोषण में न्यूट्रिशन में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लिए। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आपका कवक हो जाएगा, उसके बाद बैक्टीरिया हो जाएगा, ये बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया के बाद आपका क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया। मृत जीवी का 3 एग्जाम्पल होता है, कवक होता है, बैक्टीरिया होता है और प्रोटोजोआ होता है। ये इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसके आगे जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, परजीवी। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे परजीवी के बारे में। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो परजीवी के बारे में बात करते हैं जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ठीक है, बगल या पार्श्व उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखाया हुआ होगा कि बिसाइड्स का मतलब होता है बगल या पार्श्व, उसको कह सकते हैं। और साइटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, साइटोस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, मतलब कि दूसरे प्राणी के संपर्क में, कोई अदर जीव है तो उसके संपर्क में, ठीक है, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मतलब कि डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली कहिए, उसके संपर्क में रहने से उससे जो भोजन प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग पोषी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, होस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं, हिंदी में पोषी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, कुछ पौधे, जैसे पौधे में अगर देखा जाए कि पौधे परजीवी होते हैं कि नहीं, जैसे अमरबेल के पौधे हैं, वो क्या है, परजीवी है। अमरबेल के पौधे
उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जंतु में देखें तो गोल कृमि देखेंगे, हुक वर्म देखेंगे, टेप वर्म एंड अमीबा हिस्टोलिका, ये सब सारे के सारे क्या है, जंतु है जो कि परजीवी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं, इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं, अभी जस्ट हम बताए थे कि परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक मृतजीवी होता है, दूसरा परजीवी होता है और तीसरा प्राणीसम होता है। तो मृतजीवी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, परजीवी के बारे में भी अभी बता चुके हैं। अब प्राणीसम के पोषण के बारे में बात करते हैं, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलो मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। और ये दोनों के दोनों शब्द जो है, ये दोनों के दोनों शब्द आपका क्या है, ग्रीक का है, ग्रीक शब्द है। और इसके मेल से क्या होता है कि प्राणीसम पोषण होता है होलोजोइक। जोइक का मतलब होता है, जैसे होता है कि प्राणी संपोषण जो होता है वो क्या होता है, किसको हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर से बात को समझिएगा, कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणीसम पोषण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, अमीबा है, मेढक है और मनुष्य आदि। इन सारे चीजों में आज हम लोग जेब प्रक्रम से रिलेटेड देखें, जेब प्रक्रम क्या होता है पहले उसका डेफिनेशन देखें, फिर उसके बाद इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है, पोषण। पोषण यानी कि सजीव और निर्जीव पदार्थों से रिलेटेड बातें होती है, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग देखें। तो यहाँ से पोषण के बारे में डेफिनेशन देखें, फिर पोषण पोषण में क्या क्या होता है उन चीजों को देखें। फिर बात करते हैं परपोषण का, तो परपोषण क्या होता है, उन चीजों उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उन सारी चीजों से रिलेटेड हम लोगों ने बात की। और उसके बाद परपोषण के प्रकार को देखें। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और दूसरा आपका क्या होता है, प्राणीसम। ये तीनों के डेफिनेशन को देखें और इसका क्या क्या इंग्लिश मीनिंग होता है और कौन कौन सा वर्ड ग्रीक का है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किए। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। और उसके पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।